नमस्कार। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ताकत है या कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है? यह भारतीय राजनीति का यक्ष प्रश्न है और यह सवाल अभी चर्चा में लाने का मकसद ये है या जरूरत इसलिए आई क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक टेलीविजन चैनल की तरफ से, एक मीडिया हाउस की तरफ से प्रायोजित टाउन हॉल कार्यक्रम किया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये सवाल अरविंद केजरीवाल से था कि क्या वो और उनकी पार्टी कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो केजरीवाल का कहना था कि मैं क्यों कमजोर करूंगा, क्या राहुल गांधी कम है। ये बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में उन्होंने ये बात कही थी और उनके कहने का तात्पर्य ये था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं तो दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। यह एक ऐसी लाइन है जिसको पिछले 8 साल से बीजेपी का हर नेता दोहराता है। 2014 में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने एक अपना आईटी सेल और उसका प्रचार तंत्र मजबूत हुआ है, तब से ये लाइन कही जाती है। बीजेपी का हर नेता किसी न किसी समय ये बात कह चुका है और अब भी कहता है कि उसके स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं चुनाव प्रचार करने, वहां कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीतती है। और जब ये बात कही जाती है तो अलग अलग मीडिया समूहों में ऐसे आंकड़े भी दिखाए जाने लगते हैं कि अमूक चुनाव में राहुल गांधी ने इतनी जगह सभाएं की और वहां इतनी सीटें कांग्रेस हार गई। तो ये एक कुल मिलाकर के एक जो नैरेटिव बीजेपी का बनाया हुआ है, उस नैरेटिव पर अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है। पहले सिर्फ बीजेपी कहती थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं या राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस को खत्म कर देंगे। अब यही लाइन अरविंद केजरीवाल ने भी कही है। तभी ये एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी सचमुच कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की आज की जो हालत दिख रही है वो राहुल गांधी की वजह से है? क्या राहुल गांधी की जगह कोई दूसरा आदमी कांग्रेस पार्टी का नेता होता तो वो कांग्रेस पार्टी को बचा ले जाता या कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति नहीं होती? क्या कोई दूसरा नेता होता तो वो बीजेपी के विजय रथ को रोक देता? आज नरेंद्र मोदी जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कमान में बीजेपी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से हर जगह चुनाव जीत रही है, या वो लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या उनको कोई भी नेता दूसरा रोक लेता? अगर ऐसा है तो देश भर में बाकी सारे नेता क्यों नहीं रोक पा रहे हैं बीजेपी को? क्यों बीजेपी आज पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी ताकत बन गई है? या क्यों बिहार में उसने पिछले लोकसभा चुनाव में सारी 39 सीटें जीत ली थी जब राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी ताकत है वहां? या झारखंड में 14 में से 12 सीटें जीत गई बीजेपी? या कर्नाटक में जहां कांग्रेस के साथ जेडीएस है वहां भी बीजेपी ने इतनी सीटें कैसे जीत ली? 2-4 स्टेट्स को छोड़ दें, जो दक्षिण के 2-4 राज्य हैं, तो बीजेपी हर जगह चुनाव जीत रही है। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें, बाकी सभी राज्यों में जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उनके पास काफी मजे हुए और बड़े मजबूत नेता हैं जिनका जमीनी आधार है और 40 साल का 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। और ऐसा राजनीतिक अनुभव है कि वो लोग लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो जहां ऐसे नेता हैं वहां क्यों नहीं बीजेपी को रोक लिया जा रहा है? वहां क्यों वो पार्टियां कमजोर हो रही हैं? बहुजन समाज पार्टी कैसे खत्म हो गई जबकि उसका इतना बड़ा आधार है, इतनी बड़ी लीगेसी है और एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, एक वैचारिक आधार है। तो ये जो एक व्यक्ति के ऊपर, राहुल गांधी को निशाना बना करके एक व्यक्ति के ऊपर जो अटैक करने का काम है, वो पहले बीजेपी कर रही थी और उसका एक मकसद था, खास मकसद था। ये एक प्रायोजित तरीके से पूरे देश में एक राजनीतिक नैरेटिव खड़ा किया गया कि नरेंद्र मोदी का विकल्प राहुल गांधी है, जबकि कायदे से ऐसा कहीं है नहीं। राहुल गांधी कभी केंद्र में मंत्री नहीं रहे हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो सिर्फ 2 साल के लिए अध्यक्ष रहे। वो इसके बावजूद ये 2 साल क्या, मतलब हाँ 1.5 साल, पौने 2 साल जो भी था, अगस्त, वो दिसंबर 2017 में बने थे और मई जून में जब कांग्रेस हारी 19 में तो उन्होंने छोड़ दिया था। उतनी अवधि के लिए वो अध्यक्ष थे। इसके बावजूद उनको विकल्प के तौर पर जब भी ये कहा जाता है, जब डिस्कंटेनमेंट होता है जनता के बीच में, जब महंगाई, बेरोजगारी या ऐसी चीजों को लेकर के जब सवाल उठते हैं और लोगों को भी ये सवाल चुभते हैं, तो उनके सामने ये नैरेटिव पेश किया जाता है कि ठीक है, मोदी में तो ये गड़बड़ी है, उनकी सरकार की वजह से ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर किसको बना दें? क्या उनकी जगह राहुल गांधी को बना दें? फिर अपने आप ये सारा मामला डिफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए, इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए ये नैरेटिव खड़ा किया गया है कि राहुल गांधी एक कमजोर नेता हैं और उनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है। अब उस नैरेटिव को आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ाने लगी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को उन्हीं राज्यों में राजनीति करनी है जहां कांग्रेस पार्टी है।
अब एक तरफ तो ये विमर्श खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी कमजोर हैं और उनकी वजह से कांग्रेस खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ एक के बाद एक कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों से ये प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने। अभी तक आधा दर्जन राज्यों में इस तरह के प्रस्ताव पास हो चुके हैं, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य भी हैं। अब सवाल है कि जो प्रदेश कमेटियां, जहां राजस्थान में अशोक गहलोत या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जहां सरकार भी है, वो प्रदेश कमेटियां जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास करती हैं तो क्या उनको पता नहीं होता है उस नैरेटिव का जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी चला रही है? क्या वो उस बात को जान रहे हैं कि राहुल गांधी कमजोर हैं और कांग्रेस उनकी वजह से कमजोर हो रही है, इसके बावजूद किसी खास मकसद से उनका नाम आगे कर रहे हैं? या उनको पता है कि ये एक दुष्प्रचार है जो किसी राजनीतिक मकसद से अपोजिशन की पार्टियां, खासतौर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी खड़ी कर रही हैं? उनके जो प्रस्ताव हैं, ये कतई नहीं माना जा सकता है कि अशोक गहलोत जैसा नेता या भूपेश बघेल जैसा नेता या दूसरे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वास्तविकता नहीं समझ रहे हैं। अगर उनको जरा सा भी लग रहा होता कि राहुल गांधी कमजोरी है, ताकत की बजाय कमजोरी है कांग्रेस पार्टी की और उनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो वो इस तरह के प्रस्ताव कतई नहीं पास करते। इसका मतलब है कि वो इस बात को दुष्प्रचार मान रहे हैं। अब ये किस तरह से दुष्प्रचार है, इसको कई चीजों से, कई आंकड़ों से समझा जा सकता है। राहुल गांधी को कांग्रेस की कमजोरी बताने के पक्ष में दो आंकड़े दिए जाते हैं, दो बातें कही जाती हैं। पहला ये कि उन दो लगातार लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, बुरी तरह से हारी है। एक चुनाव में 2014 में उसे 44 सीटें मिली और दूसरे में 52 सीटें मिली। उसे मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं मिला। और 49 विधानसभाओं के चुनाव हुए जिसमें 39 कांग्रेस हारी है। तो ये एक पहला आधार है। और दूसरा ये कि अभी पिछले कई सालों से कांग्रेस के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। ये दोनों बातें मैटर ऑफ फैक्ट हैं, हार्ड फैक्ट हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि इसमें राहुल गांधी की क्या गलती है, और क्या सिर्फ किसी पार्टी का चुनाव हारना इस बात का सबूत होता है कि उसका नेता कमजोर है, या पार्टियां सिर्फ नेता की कमजोरी से चुनाव हारती हैं? इस बात को एकदम गांठ बांध के रखना चाहिए राजनीति के संदर्भ में, खास तौर से कि कोई भी नेता उतना ही अच्छा होता है या उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उसकी पार्टी होती है, जितनी अच्छी उसकी पार्टी होती है। अगर पार्टी मजबूत नहीं है तो कोई भी नेता कितना भी अच्छा हो, उसको एक मजबूत पार्टी में नहीं तब्दील कर सकता। अगर पार्टी कमजोर है, उसका संगठन कमजोर है, या किसी ऐतिहासिक कारण से पार्टी अगर डाउनफॉल पर है, या उसमें गिरावट आ रही है, या कोई नई पार्टी है जिसने अभी पेस नहीं पकड़ी है, वहां कोई भी अच्छा नेता चमत्कार नहीं कर सकता है। आज किसी कमजोर पार्टी की कमान नरेंद्र मोदी को दे दी जाए तो इस बात की गारंटी नहीं होगी कि वो उस पार्टी को भी उसी तरह से बड़ी पार्टी में तब्दील कर देंगे जैसे बीजेपी को किया। बीजेपी की एक लेगेसी है, उसके पहले भारतीय जनसंघ की एक विरासत होती थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत है। तो कोई भी नेता उतना ही अच्छा होता है या उतना ही मजबूत होता है जितना अच्छा या जितनी मजबूत उसकी पार्टी होती है। यह बात राहुल गांधी के संदर्भ में भी गांठ बांध के रखने की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन चुनाव तो दर्जनों पार्टियां हारती रही हैं। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? उस पार्टी से ज्यादा चुनाव दूसरी किस पार्टी ने, कौन सी पार्टी है जो उससे ज्यादा चुनाव हारी है? सैकड़ों चुनाव हारे होंगे। अभी तो कांग्रेस के सिर्फ 39 चुनाव की बात हो रही है। 1952 से अगर आप गिनेंगे तो सैकड़ों चुनाव हारी थी भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी। लेकिन वही पार्टी अपने उन्हीं नेताओं को, जो उस समय के शीर्ष नेता थे और जिनकी कमान में पार्टी चुनाव हार रही थी, उनको महान बताते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय महान नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों महान नेता हुए। इसके बावजूद कि उनकी कमान में सैकड़ों चुनाव हारी थी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज अगर कांग्रेस चुनाव हार रही है तो राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी बहुत कमजोर नेता हैं, राहुल गांधी के कारण कांग्रेस चुनाव हार रही है। यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप याद करें 2004 के बाद की भारतीय जनता पार्टी को, लाल कृष्ण आडवाणी की कमान में पार्टी थी और इस बात को बड़े पुख्ते तरीके से कहा जा सकता है और दावे के साथ कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 97 साल के इतिहास में जितने भी स्वयंसेवक बनाए हैं, पैदा किए हैं, आडवाणी उनमें सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक थे। आडवाणी से बड़ा संगठन करने वाला नेता किसी पार्टी में नहीं हुआ।
और खुद नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि आडवाणी देश के बाकी नेताओं से इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने अपने नीचे नेता पैदा किए। भारतीय जनता पार्टी का समूचा नेतृत्व आडवाणी का पैदा किया हुआ है। इसके बावजूद 2009 में जब आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था तो उसकी सीटें 138 से घट के 116 हो गई थी, और उसी चुनाव में कांग्रेस दूसरी बार चुनाव जीती थी और उसकी सीटें 145 से बढ़ के 206 हो गई थी। लेकिन उस समय किसी ने आडवाणी को यह नहीं कहा कि वो उनकी वजह से बीजेपी हार रही है, वो बड़े कमजोर नेता हैं, पप्पू किस्म के नेता हैं। किसी ने यह बात नहीं कही थी। 2004 में जब सोनिया गांधी की कमान में कांग्रेस जीती थी और केंद्र में उसकी सरकार बनी थी तो अगले 10 साल में यह स्थिति थी कि 14 राज्यों में एक समय था जब 14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में उसकी सरकार थी। कर्नाटक से लेकर के महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर के देश के अनेक राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह कांग्रेस जीत रही थी। केरल में, आंध्र प्रदेश में, सब जगह 2004 से 14 तक। और उस समय राहुल गांधी राजनीति में आ गए थे। तो बड़ी सुविधा के हिसाब से राहुल गांधी के 18 साल के कैरियर में से पहले 10 साल को गायब कर दिया जाता है। यह कहा जाता, वो उसकी गिनती ही नहीं की जाती है। वो उस समय 2004 में जब वो पहली बार जीत के आए थे और सांसद हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी तो पहले 2-4 साल तो नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई राजनीति में। उस समय कांग्रेस लगातार जीत रही थी और उस समय राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में दूसरी लाइन की लीडरशिप तैयार करने के लिए 1 दर्जन ऐसे नए नेताओं को आगे किया जो अपने अपने अकाउंट से बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड थे और बड़े कर्मठ लोग थे। अब आज उनमें से नेता छोड़ करके चले गए बीजेपी में, तो क्या ये राहुल गांधी की गलती है कि उन्होंने उस समय उनको आगे किया था? उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया था, जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया था, आरपीएन सिंह को मंत्री बनाया था, ये सारे लोग बीजेपी में चले गए। तो क्या इसके लिए राहुल गांधी दोषी हैं या उन नेताओं का अपना लालच, निजी स्वार्थ या उनका अपना निजी व्यवहार इस बात के लिए दोषी है जिनको सत्ता के बगैर रहा नहीं गया? तो ये उस समय के पहले के 10 साल में जिस समय कांग्रेस की सरकार में चली और राहुल गांधी ने जो प्रयोग किए उस कालखंड को खत्म कर दिया जाता है और राहुल का आकलन पिछले 8 साल के आधार पर किया जाता है। हालांकि इस 8 साल में भी 6 साल से ज्यादा समय तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रही और कांग्रेस के तमाम नेता अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी नेता के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है, उनके ऊपर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जाता। अगर राहुल गांधी का आकलन करना है तो समग्रता में पूरे 18 साल के कांग्रेस की स्थिति को, कांग्रेस के चुनावी जो नतीजे थे उनको, उन सबको ध्यान में रख के करना हो। सिर्फ ये नहीं हो सकता है कि जब 10 साल पहले जीती है उसको भुला दें, उसको गायब कर दें और जो आखिरी 8 साल है, बाद के 8 साल जिस समय कांग्रेस हार रही है, उसी के आधार पर राहुल का आकलन करें। इस बात का जब आप आकलन करेंगे तो यह पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो स्थितियां थी, क्या उसको कोई दूसरा नेता रोक सकता था उस समय नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने से? उस समय जो हालात बन गए थे देश के, उसमें जीतना ही था बीजेपी को। नरेंद्र मोदी की जगह दूसरा भी कोई बीजेपी की कमान संभाल रहा होता तब भी बीजेपी जीतती। हो सकता है कि सीटें उसकी थोड़ी कम रहती, लेकिन वो जीतना था, उसको कांग्रेस को हारना था। उस समय कांग्रेस की कमान किसी भी नेता के हाथ में होती तो कांग्रेस हार रही थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मोदी और अमित शाह की कमान में जैसी राजनीति की है या सरकार ने जिस तरह का काम किया है, उसमें उससे जो स्थितियां बनी हैं उसमें सरवाइव करना किसी भी पार्टी के लिए उतना ही मुश्किल होता जितना राहुल के रहने से कांग्रेस को हो रही है। जब कांग्रेस 10 साल सरकार में थी तो बीजेपी चुनाव हार रही थी, बीजेपी की कमजोरी थी, दूसरी प्रादेशिक पार्टियां भी हार रही थी। आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी इस तरह की राजनीति कर रही है जिससे कांग्रेस कमजोर हो रही है या चुनाव हार रही है। यह सिंपल सी बात है, बहुत सहज सी बात है। और राजनीति में यह होता है, कोई चुनाव हारता है, कोई जीतता है। अगर पार्टी के कुछ नेता छोड़ के जा रहे हैं तो यह उनका निजी स्वार्थ है। तो इस बात को समझेंगे तो फिर ये सारे नैरेटिव एकदम से हवा में उड़ जाएंगे, चुटकियों में ऐसे हवा में उड़ जाएंगे। इस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जब आप वस्तुनिष्ठ आकलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने बड़े धाकड़ और मजे हुए नेता हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि यह एक दुष्प्रचार है राहुल गांधी को बदनाम करने का, राहुल गांधी को कमजोर करके रखने का, ताकि उनके मुकाबले जो भी नेता खड़ा हो वो उनसे बड़ा दिखाई दे। अन्यथा दिग्विजय सिंह हो या चिदम्बरम हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या सिद्धारमैया हो या जो भी नेता, अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो, ये नेता कोई मामूली नेता नहीं है, सब बहुत बड़े नेता हैं। और ये चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से कमान संभालें, तो ये राहुल गांधी की ताकत को जानते हैं। इनको पता है कि राहुल गांधी किस वैचारिक मजबूती के साथ बीजेपी और आरएसएस के सामने खड़े हैं।
किस प्रतिबद्धता के साथ वो उनके काम का और उनके सिद्धांतों का, उनके विचारों का जवाब दे रहे हैं। वो ये भी जान रहे हैं कि इस सरकार की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों का जैसा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बावजूद सरकार की नीतियों के सामने हिम्मत के साथ खड़े होने का जो साहस राहुल गांधी ने दिखाया है वो बहुत कम नेताओं में। इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस की ताकत है। इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता समझ रहे हैं, और जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ताकत है, लेकिन अगर वो राहुल को कमजोर नहीं दिखाएंगे तो उनकी अपनी राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी उनको कमजोर बता रहे हैं, और बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के बड़े नेता उनको अपनी ताकत बना करके फिर उनको आगे लाना चाहते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।